हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। तो इससे पहले ना मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 से रिलेटेड बहुत बेसिक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आप पहले उस वीडियो को देख लेना। तो आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हो इस वीडियो को तो मुझे लगता है आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है इन अ फिगर 2.5, यही है आपके सामने फिगर 2.5। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि लाइन आरपी जो है वो पैरेलल है लाइन एमएस के। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन आरपी आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन आरपी है। ठीक है, ये लाइन आरपी जो है ना, ये लाइन एमएस के क्या है, पैरेलल है। और आपको बोला गया है कि जो लाइन डीके है वो ट्रांसवर्सल है। जो यहाँ पे डीके लाइन आपको दिख रहा है, ये डीके लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यानी आरपी एमएस के पैरेलल है और डीके ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर आपको एंगल डीएचपी कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री। कहाँ है एंगल डीएचपी? तो ये आप देख सकते हो, ये डी, ये एच, ये पी। तो यानी ये जो एंगल डीएचपी है इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 85 डिग्री। कितना? 85 डिग्री। और फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ पर कुछ 4 एंगल्स है, इन चारों एंगल की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है एंगल आर एच डी, फिर आपको फाइंड करना है एंगल पी एच जी, फिर आपको फाइंड करना है एंगल एच जी एस, और फिर आपको फाइंड करना है एंगल एम जी के। तो आओ देखते हैं कैसे फाइंड किया जाए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंगल आर एच डी को कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में सबसे पहले एंगल आर एच डी। ओके, आप देख सकते हो एंगल आर एच डी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंगल आर एच डी। अब आप एक बात बताओ, ये आर एच डी और डी एच पी, ये दोनों के दोनों एंगल, ये एंगल डी एच पी जो है और एंगल आर एच डी जो है, ये दोनों के दोनों लाइन आर पी के ऊपर बना हुआ है ना। तो मैं इन दोनों एंगल को जब ऐड करूंगा तो टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बिकॉज ये क्या है, एक सिंगल लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये लीनियर पैर है ना, मैंने आपको बेसिक में बताया था, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एंगल आर एच डी, इसके अंदर अगर आप एंगल डी एच पी को ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 180 डिग्री। यहाँ रीजन आप दे दोगे लीनियर पैर एंगल। क्या रीजन दोगे आप? लीनियर पैर एंगल। क्लियर रहेगा। अब एक बात बताओ, एंगल आर एच डी आपको फाइंड करना है तो आप उसको वैसा का वैसा लिख सकते हो, बट एंगल डी एच पी कितना है ये तो आपको दिया हुआ है 85 डिग्री। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे, 85 डिग्री लिख दोगे, इज इक्वल्स टू ये 180 डिग्री वैसा का वैसा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो 85 डिग्री है वो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। समझ गए ना, माइनस क्यों हुआ। अब यहाँ पे एंगल आर एच डी आपको किसके इक्वल मिलेगा, 180 डिग्री में से अगर 85 डिग्री माइनस होगा तो कितना बचता है, यस 95 डिग्री। तो एंगल आर एच डी जो है वो आपको 95 डिग्री के इक्वल मिल गया, यानी कि ये एंगल आपका बन गया 95 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पक्का। अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी एच जी। क्या फाइंड करना है, एंगल पी एच जी, यानी कि पी एच जी कहाँ पर होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब ये वाले एंगल को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सेकंड है एंगल पी एच जी। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे आपको ये एंगल आर एच डी दिख रहा है, ठीक है, और आपको ये एंगल पी एच जी दिख रहा है। ठीक है, आपको ही लगता ये आर एच डी इक्वल होगा पी एच जी के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, बेसिक में, है ना। तो ये 95 डिग्री जो है ये तो पी एच जी एंगल हो जाएगा ना, तो ये आर एच डी जो है ये पी एच जी के इक्वल हो जाएगा ना बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ पे आपका एंगल पी एच जी कितना आ जाएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू एंगल पी एच जी। रीजन दे दोगे आप वर्टिकली, क्या बोलोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट नहीं है तक।
अब वैल्यूज को पुट करते हैं। अब एंगल आर एच डी जो है वो आप जानते हो कितना है, 95 डिग्री है ना। तो यहाँ पर एंगल पी एच जी भी कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सीधा करके आप लिख सकते हो एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। तो देखो मिशन टू बी कंप्लीट, आपको एंगल पी एच जी भी कितना मिल गया, 95 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल देंगे 95 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है एंगल एच जी एस। तो आप देख सकते हो एंगल एच जी एस जो है वो यहाँ पर है, यानी ये वाला एंगल आपको क्या करना है, अभी फाइंड करना है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे सुनो। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल डी एच पी जो है वो एंगल और एंगल एच जी एस जो है वो एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। याद करो मैंने आपको क्या बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल में, है ना। ये आरपी और एमएस ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और डी के ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे टाइम पे आरपी लाइन के ऊपर साइड लेफ्ट में जो एंगल है और एमएस साइड के ऊपर लेफ्ट में जो एंगल है वो दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो ये एंगल डी एच पी जो है एंगल एच जी एस के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा कि जो मेरा लाइन आरपी है वो पैरेलल है किसके, वो पैरेलल है लाइन एमएस के। ठीक है, एंड यहाँ पर जो डीके है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। डीके इज ट्रांसवर्सल, डीके इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, ऐसे टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एंगल डी एच पी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एच जी एस के। और यहाँ पे रीजन दूंगा मैं करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या दूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो एंगल डी एच पी कितना है आपका, 85 डिग्री। तो यहाँ पे 85 डिग्री लिखता हूँ इज इक्वल्स टू एंगल एच जी एस। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ देयरफॉर जो एंगल एच जी एस है वो किसके इक्वल हो गया है, 85 डिग्री के। बोलो समझ में आया, क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एंगल एच जी एस जो है वो भी कितना हो गया है, 85 डिग्री हो गया है। अब आपको लास्ट फाइंड करना है एंगल एम जी के, यानी कि एंगल एम जी के, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करोगे आप, तो फोर्थ एंगल एंगल एम जी के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगल एच जी एस जो है वो इक्वल है किसके, एंगल एम जी के। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जो एंगल एच जी एस है ये वाला एंगल और जो एंगल एम जी के है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको एक दूसरे के इक्वल नहीं दिख रहे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। देखो एच जी एस जो है और एम जी के जो है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे रीजन दे दूंगा मैं वर्टिकली, क्या बोलूँगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब बताओ एंगल एच जी एस कितना है, एंगल एच जी एस हमने निकाला 85 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल एम जी के। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल एम जी के जो है वो कितना है, एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एंगल एम जी के जो है वो कितना है, 85 डिग्री। सो आपको एंगल एम जी के भी मिल गया, है ना। कितना मिल गया एंगल एम जी के, 85 डिग्री। तो आपने सारे एंगल्स निकाल लिए, चारों के चारों एंगल निकाल लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इन फिगर 2.6, फिगर 2.6 के अंदर जो लाइन P है वो पैरेलल है लाइन Q के। लाइन P जो है वो लाइन Q के पैरेलल है एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे L जो है और लाइन M जो है ये दोनों लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है P और Q को। इतना चीज समझ में आ गया। अब आगे दिया हुआ है मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन। अब कुछ एंगल्स का मेजर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, यहाँ पे ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 115 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब इसे कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंगल ए फाइंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एंगल ए है और ये 110 डिग्री है, ये दोनों के दोनों लाइन एल के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि अगर इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है, बिकॉज दे बोथ आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन होगा यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। रीजन यहाँ पे क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये जो आपको पॉजिटिव 110 दिख रहा है वो इज इक्वल्स टू के वो बाजू 180 डिग्री के पास चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। अब आपको एंगल ए कितना मिल जाएगा, आपको एंगल ए मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, डेट इज 70 डिग्री। तो एंगल ए आपको मिल गया कितना, 70 डिग्री, ठीक है। तो पहला मिशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बी फाइंड करेंगे, ठीक है, एंगल बी फाइंड करेंगे। तो एंगल बी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले नाउ। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको पता है कि एंगल पी जो है और एंगल क्यू जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर एंगल ए जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और एंगल बी जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है। एक एंगल ए जो है वो ट्रांसवर्सल के एक तरफ बना हुआ है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के दूसरे तरफ बना हुआ है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी ये दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों एक्सटीरियर है, मतलब ए और बी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा, लाइन P is parallel to line Q and line L is transversal, और जो लाइन L है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस हिसाब से जो एंगल A है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल B के। रीजन में आप लिखोगे एक्सटीरियर, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्लियर रहेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि एंगल ए कितना है। एंगल ए आपने निकाला है 70 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल बी कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। और एंगल ए कितना है, एंगल ए आपका निकल गया 70 डिग्री, ये भी ठीक है, क्लियर रहेगा। अब आपको क्या निकालना है, एंगल सी और एंगल डी निकालना है, ठीक है। अब एंगल सी देखो कैसे निकालोगे आप। तो एंगल सी निकालने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। आप देख सकते हो कि लाइन पी और लाइन क्यू ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पे लाइन एम जो है वो पी और क्यू का ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो लाइन पी के ऊपर साइड यहाँ पर आप देख सकते हो C है, उसी तरह लाइन Q के ऊपर साइड यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल क्या है, 115 है। तो एंगल C और एंगल 115 ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप आपको समझ गया होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइन P जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन Q के, है ना। एंड ऐसे टाइम पे जो लाइन M है वो क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल। वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल C है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 115 डिग्री के। किसके, 115 डिग्री के। रीजन क्या दूंगा, रीजन लूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ बोल देता हूँ मैं, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्लियर है। तो देखो हम लोग ने एंगल सी को भी फाइंड कर लिया 115 डिग्री, ठीक है। एंगल सी भी आपका कितना आ गया, 115 डिग्री। अब बस आपको एंगल डी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ। अब देखो एंगल डी कैसे फाइंड करोगे।
तो आप देख सकते हो ये लाइन M, ठीक है। अब इस लाइन M के ऊपर आपको एक तरफ 115 दिख रहा है और एक तरफ एंगल D दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो दोनों एंगल है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हुए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल D और एंगल 15 इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों अब क्या बन चुके हैं, लीनियर पैर एंगल। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ये लोग क्या बन जाएंगे, लीनियर पैर एंगल बन जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 150 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 115 डिग्री है, ये इज इक्वल्स टू के वो बाजू जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 में से 115 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 65 डिग्री। कितना बचेगा, 65 डिग्री। तो ये आपका एंगल D कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर से चारों एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया, एंगल A भी, एंगल B भी, एंगल C भी और एंगल D भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या दिया हुआ है। इन द फिगर 2.7 लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन L है वो लाइन M के पैरेलल है और जो लाइन N है वो लाइन P के पैरेलल है। आगे आपको दिया गया है फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C, ये तीनों एंगल फाइंड करना है। किससे, फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एंगल। तो आपको एक एंगल दिया हुआ है उसके हेल्प से, वो एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री के हेल्प से आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों एंगल फाइंड करना है। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको एंगल A मिल गया ना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू आप एंगल B निकाल लोगे, और अगर आपको एंगल B मिल गया तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ना एंगल C भी निकाल लोगे, बिकॉज N और P ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और वहाँ पे आप M को ट्रांसवर्सल अज्यूम कर सकते हो। तो C और B भी आप कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आया क्या, मतलब अगर आपको A मिल गया तो आप B और C को आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। तो हमारा मेन एम है ये एंगल A फाइंड करना, बट इस A को कैसे फाइंड करूं, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर एक एंगल D अज्यूम कर लूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं एक एंगल D अज्यूम कर लूँ और इसको कैसे भी फाइंड कर लूँ, तो ये D जो है और एंगल A जो है, ये D और A जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज हम बोल सकते हैं लाइन L और लाइन M ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और एंगल P जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो वैसे टाइम पे एंगल A और एंगल D क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और D हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये D को और ये 45 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही एंगल लाइन N के ऊपर बन रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों लीनियर पैर एंगल्स हो जाएंगे। तो आप समझ चुके हो यहाँ पे क्या करना है। यस, हमें सबसे पहले लीनियर पैर एंगल के थ्रू ये D एंगल को निकालना है, फिर D के थ्रू हम A निकालेंगे, फिर A के थ्रू हम B निकालेंगे और B के थ्रू ये C निकालेंगे। समझ गए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट अस अज्यूम एंगल D इन द गिवन फिगर, ठीक है। गिवन फिगर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंगल D को अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब अगर आप एंगल D के अंदर ऐड करते हो 45 डिग्री तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा, जिसका रीजन आप दोगे लीनियर पैर एंगल। क्या रीजन दोगे आप, लीनियर पैर एंगल। क्लियर है इतना, ओके। अब इस 45 डिग्री को आप इज इक्वल टू के वो बाजू लेके जाओ तो आपको एंगल D कितना मिल जाएगा, आपको एंगल D मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब एंगल D आपको कितना मिल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो एंगल D आपको मिल जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बाजू में लिख देता हूँ मैं, 135 डिग्री। अब इस D के हेल्प से हम लोग A कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो आपका लाइन L है वो पैरेलल है किसको, लाइन M को, ठीक है। एंड जो आपका P है वो ट्रांसवर्सल है, P इज ट्रांसवर्सल, P इज ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब है कि लाइन L जो है ना
वो लाइन एम के अगर पैरेलल हो गया और पी अगर ट्रांसवर्सल है तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल डी है और जो एंगल ए है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। सही बात है ना, एंगल डी जो है वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना, लाइन एल के ऊपर साइड लेफ्ट में डी है और लाइन एम के ऊपर साइड भी लेफ्ट में एंगल ए है, तो डी और ए दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, है ना। रीजन यहाँ पे आप दे दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन दोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब एक बात बताओ, एंगल डी आपने अभी भी बताया कितना है, 135 डिग्री। तो एंगल ए भी आपका कितना हो जाएगा, तो एंगल ए भी आपका हो जाएगा 135 डिग्री। वो लोग क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आपने एंगल ए भी कैलकुलेट कर लिया 135 डिग्री। अब इस एंगल ए को निकाल लिया आपने तो एंगल बी और सी भी अपने आप आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल ए और ये एंगल बी आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल? यस, तो चलो वही लिखता हूँ मैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ जो एंगल ए है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। रीज़न दोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीज़न दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल ए कितना है आपका, एंगल ए है 135 डिग्री, तो एंगल बी भी उतना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो एंगल बी इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। समझ में आ गया? तो एंगल बी भी आपका कैलकुलेट हो गया, जो कि कितना निकला, 135 डिग्री निकला। ठीक है, अब आपने बी निकाल लिया है तो बी के हेल्प से आप सी भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ना, आप जानते हो लाइन एन जो है और लाइन पी जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और लाइन एम जो है वो क्या है, एन और पी का ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइम पे सी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा ना बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये लाइन एन आपको दिख रहा है, ये किधर है, इस तरफ है। सेम वहीं पर आपको एन भी दिखाई दे रहा है दूसरे लाइन के, है ना। देखो ना, लाइन एन के नीचे साइड यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, तो लाइन पी के नीचे साइड यहाँ पे आपको बी दिखाई देगा, है ना। तो ये सी और ये बी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि जो लाइन एन है वो पैरेलल है किसके, लाइन पी के, है ना। एंड जो आपका लाइन एम है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो आपका एंगल सी होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। सही बात है। रीज़न क्या दोगे, रीज़न दोगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न क्या दोगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? तो एंगल बी जो है आपका कितना है, 135 डिग्री। तो यहाँ पे आप एंगल बी की जगह पे 135 डिग्री लिख सकते हो। तो आपका एंगल सी कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 4। आइए समझते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। इधर लिखा हुआ है इन फिगर 2.8, यही है वो फिगर 2.8। इसके अंदर दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का है, ये देखो एंगल ये पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका जो साइड्स है, इसका दो ही तो साइड है, एक साइड पी क्यू है और एक साइड क्यू आर है। तो ये जो साइड पी क्यू है और ये जो साइड क्यू आर है, एंड एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, इसका भी साइड है, एक साइड एक्स वाई है, एक साइड वाई जेड है। तो ये जो दोनों साइड्स आपको दिए हुए हैं ना, ये सब पैरेलल है एक दूसरे को। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पी क्यू है वो एक्स वाई साइड, जो पी क्यू साइड है ना ये एक्स वाई साइड के पैरेलल है, और जो क्यू आर साइड है ये वाई जेड साइड के पैरेलल है। यानी पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है और क्यू आर वाई जेड के पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि एंगल पी क्यू आर जो है ये वाला एंगल एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल को आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बताना है।
तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे आओ जरा ये समझते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आपको एक्स वाई साइड दिख रहा है। ये एक्स वाई साइड को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। तो मैं इस एक्स वाई साइड को ना एक्सटेंड करता हूँ एक्स डैश तक। क्या करता हूँ मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ एक्स डैश तक। तो मैंने इसे क्या किया, एक्स डैश तक आप देख सकते हो एक्सटेंड किया, जिसके चक्कर में मैं ये देखता हूँ कि एक्स वाई साइड जो है ये क्यू आर साइड पे इंटरसेक्ट हो गया। कौन से साइड पे? क्यू आर साइड पे इंटरसेक्ट हो गया। तो ये जो एक्स वाई साइड है इसको मैंने एक्सटेंड किया टिल एक्स डैश, और ये क्यू आर साइड को क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ? तो पॉइंट के पे इंटरसेक्ट हुआ। इतना क्लियर है? पक्का? तो इसी चीज़ को पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्सटेंड करता हूँ। किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ? मैं एक्स वाई को एक्सटेंड कर रहा हूँ। हाँ, किधर तक एक्सटेंड कर रहा हूँ? एक्सटेंड टू एक्स डैश, और ऐसे एक्सटेंड करूँ सच डैट एक्स वाई इंटरसेक्ट, एक्स वाई क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। किसको? साइड क्यू आर को। किसको? साइड क्यू आर को एट पॉइंट के। कहने का मतलब एक्स वाई साइड को एक्सटेंड करो एक्स डैश तक, ऐसे कि वो क्यू आर साइड को क्या करे, इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट के पे। समझ में आया? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर एक और बात आपको याद रखना है कि जो x और y और x डैश है ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो x हो गया, y हो गया और x डैश हो गया, ये तीनों की तीनों क्या है, कोलिनियर है। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? अब हम लोग क्या करने वाले, जरा उसको ध्यान से देखो। अब आपको ये साइड PQ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साइड x डैश है। क्या है? साइड x डैश है। अब ये दोनों के दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है और मैं यहाँ पर ना QR को एज ए ट्रांसवर्सल अज्यूम करता हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल PQR यानी ये वाला जो एंगल है और एंगल XKR यानी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। सोचो जरा, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल PQR और एंगल XKR ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल? यस ऑफ कोर्स सर, इक्वल होगा, है ना। तो मैं भाई इसी चीज़ को प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ जो आपका साइड PQ है ये पैरेलल है किसके, साइड x डैश के, एंड यहाँ पर जो QR है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे टाइम पे जो एंगल PQR होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल XKR के। क्लियर रहेगा यहाँ पे? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, इसको हम लोग देते हैं नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब यहाँ पर आपको YZ साइड दिख रहा है। ठीक है, ये YZ साइड जो है और ये QR साइड जो है ये दोनों साइड भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइड भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सही बात है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको ये वाला एंगल XYZ और ये वाला एंगल XKR एक दूसरे के इक्वल दिखाई देगा, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल दिखाई देगा, सेम बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना ध्यान से, ये एंगल XYZ और XKR ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। अगर YZ और QR एक दूसरे के पैरेलल हो गया और x डैश ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ऐसे टाइम पे ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय ट्रांसवर्सल, सॉरी बाय करस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब देखो इसी को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो नाउ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मेरा YZ साइड है वो पैरेलल है किसके, QR साइड के। किसके? QR साइड के। एंड ऐसे में जो आपका x डैश है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल XYZ है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल XKR के। किसके? एंगल X के। एक बार अच्छे से लिख दूं मैं, एंगल XKR के।
ठीक है, एंगल एक्स के आर के। तो अब इसको मैं देता हूँ नंबर 2, इसको मैं देता हूँ नंबर 2। अब अगर आप यूज़ करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल एक्स के आर के इक्वल पी क्यू आर भी है, एंगल एक्स के आर के इक्वल एक्स वाई जेड भी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल एक्स वाई जेड के इक्वल होगा, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर रहेगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सो आई होप आपको ये इजी वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है इन फिगर 2.9, यही है वो फिगर 2.9। तो इसके अंदर आपको लाइन ए बी जो दिख रहा है वो सी डी के पैरेलल है। जो लाइन ए बी है वो लाइन सी डी के क्या है, पैरेलल है। एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, और यहाँ पे जो पी क्यू है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन, अब इनमें से एक एंगल का मेजर आपको दिया हुआ है, डेट इज दिस एंगल, जो कि कितना है, 105 डिग्री है। हैंस फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, तो अब आपको इन चारों एंगल्स का मेजर फाइंड करना है, ठीक है। आपको एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू, एंगल पी आर बी, ये सब क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंगल ए आर टी को कैसे फाइंड करना है वो समझते हैं। तो आप देख सकते हो एंगल ए आर टी जो है वो और एंगल 105, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 180 डिग्री होता है। कैसे? बिकॉज ये दोनों के दोनों एंगल ना लाइन ए बी के ऊपर है। देखो लाइन ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल फॉर्म हुए हैं, एंगल ए आर टी और ये 105 डिग्री। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पैर एंगल। तो मैं ऐसा बोलता हूँ एंगल ए आर टी प्लस एंगल 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दूंगा? रीज़न दूंगा लीनियर पैर एंगल। रीज़न क्या दूंगा? लीनियर पैर एंगल। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? अच्छा, ये 105 है, इसको वो बाजू भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एंगल ए आर टी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री के, ठीक है। तो एंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू 180 में से अगर आप 105 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यस 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 75 डिग्री बचा, ठीक है। तो एंगल ए आर टी कितना हो गया आपका, 75 डिग्री हो गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल ए आर टी कितना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल सी टी क्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ और समझते हैं एंगल सी टी क्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये एंगल ए आर टी आपको दिखाई दे रहा है और ये एंगल सी टी क्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा। अब एक बात बताओ कि लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के पैरेलल है, हमको गिवन में दिया हुआ है, और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस लाइन के नीचे साइड लेफ्ट में आपको दिख रहा है एंगल ए आर टी, और इस सी डी लाइन के नीचे साइड लेफ्ट में आपको दिख रहा है एंगल सी टी क्यू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए आर टी और एंगल सी टी क्यू ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन सी डी के, ठीक है। एंड जो लाइन पी क्यू है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ऐसे टाइम पे जो एंगल ए आर टी है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल सी टी क्यू को। रीज़न दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, एंगल ए आर टी कितना है, 75 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल सी टी क्यू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, है ना। तो आप बोल दो एंगल सी टी क्यू इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। समझ गए? पक्का? तो एंगल सी टी क्यू कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया।
अब आपको निकालना है एंगल डी टी क्यू। तो ध्यान से देखो उसे कैसे निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन सी डी है इसके ऊपर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल सी टी क्यू और एक एंगल डी टी क्यू। तो अगर एंगल सी टी क्यू में एंगल डी टी क्यू ऐड कर दूंगा तो ये दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल सी टी क्यू में जब मैं एंगल डी टी क्यू ऐड करता हूँ तो आंसर मिलता है मुझे 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज वो दोनों के दोनों सी डी लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि लीनियर पैर एंगल है। क्या है? लीनियर पैर एंगल है। समझ में आया? अब सी टी क्यू आपने फाइंड करके रखा है पहले से 75 डिग्री, ठीक है। और एंगल डी टी क्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और दोनों को सम करके कितना होता है, 180 डिग्री। अब 75 को अगर आप इसी इक्वल्स टू वो बाजू लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और एंगल डी टी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री के। अब अगर एंगल डी टी क्यू के अंदर से आप 180 डिग्री माइनस 75 करते हो तो आंसर मिलता है 105 डिग्री। तो आपका जो एंगल डी टी क्यू है वो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। समझ गए? अब आपको निकालना है एंगल पी आर क्यू। देखो आपने एंगल डी टी क्यू भी तो निकाल लिया ना, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल पी आर बी और एंगल 105 ये दोनों के दोनों एंगल ना इस लाइन पी क्यू के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि अगर आप इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल को ऐड करते हो तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 105 है और दूसरा एंगल पी आर बी है। तो लिखो नाउ, आप ऐसे बोल सकते हो कि एंगल पी आर बी के अंदर अगर आप ऐड करते हो 105 डिग्री तो आंसर मिलता है 180 डिग्री। रीज़न बोलोगे, लीनियर पैर एंगल्स, ठीक है। रीज़न क्या होगा, लीनियर पैर एंगल्स। अब ये 105 डिग्री इज इक्वल टू ये बाजू जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल पी आर बी कितना हो जाएगा, एंगल पी आर बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो आपका एंगल पी आर बी कितना हो गया, आपका एंगल पी आर बी हो गया 75 डिग्री। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों एंगल्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपसे प्रैक्टिस सेट 2.2 के बेसिक्स के बारे में बात कर रहा रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए